मित्रों जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे बुद्धि के बारे में। बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की परिभाषा क्या है, बुद्धि की विशेषताएं क्या है, बुद्धि के प्रकार क्या है, बुद्धि लब्धि के निकालने का सूत्र क्या है, और मित्रों हम बात करेंगे कि बुद्धि का लेवल क्या है इत्यादि के बारे में विस्तार से बुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि मित्रों यहाँ से आपकी एग्जाम यूपी टेट और सी टेट में हर बार कम से कम 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं। बात करें मित्रों बुद्धि की, तो बुद्धि की सबसे पहले मित्रों हम परिभाषा देखते हैं। देखिए मित्रों, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। तो देखिए मित्रों, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, इसके अर्जन करने की जो हमारी क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। देखिए मित्रों, अमूर्त चिंतन करने को बुद्धि कहते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है ऐसा चिंतन जो वस्तु सामने दिखाई न दे लेकिन तब पर भी हम उसके कल्पनाओं के माध्यम से हम चिंतन कर सके, ऐसी चिंतन करने की विशेषता को हम क्या कहते हैं मित्रों, बुद्धि कहते हैं। देखिए मित्रों, एक परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यानी कि कार्य करने की एक विधि क्या है, बुद्धि है। बुद्धि के माध्यम से ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। अगली परिभाषा है मित्रों फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है कि वह किसी भी चीज़ को सीखती है, किसी भी चीज़ को देखती है तो पहचान लेती है। जब दोबारा रिप्रेजेंट उसके सामने होता है तो वह जो बुद्धि होती है बताती है कि यह चीज़ पहले ऐसी थी, इसको हमने देखा। यानी कि बुद्धि जो है पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। अगली परिभाषा मित्रों टर्गन के अनुसार, टर्गन ने कहा है अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की क्षमता बुद्धि है। यानी कि जो वस्तुएं सामने नहीं दिखाई देती हैं उसी के बारे में भी व्यक्ति सोचता है, कल्पनाएं करता है। जैसे कि चांद पर जाने के लिए व्यक्ति कल्पनाओं के माध्यम से इत्यादि अमूर्त चिंतन के माध्यम से व्यक्ति चांद पर पहुंचा है, व्यक्ति मंगल पर पहुंचा है। इत्यादि सूत्रों का निर्माण अमूर्त चिंतन के माध्यम से ही किया जाता है। अगली परिभाषा है मित्रों बकिंघम के अनुसार, सीखने की क्षमता शक्ति ही बुद्धि है। यानी कि जो भी व्यक्ति सीखता है उसके सीखने की जो क्षमता होती है, उसकी जो पावर होता है, शक्ति होती है, वह बुद्धि है। स्पीयरमैन कहते हैं मित्रों बुद्धि सापेक्षित चिंतन है। अगली परिभाषा है वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। यह परिभाषा थॉर्नडाइक ने कहा है। थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं मित्रों जो भी परिस्थिति आपके सामने उपस्थित होती है उस परिस्थिति के अनुसार जो भी आप क्रिया करती हैं, इस प्रतिक्रिया करने की जो भी योग्यता होती है वह क्या होती है, वह बुद्धि से ही होती है। देखिए मित्रों अगली परिभाषा है स्टाउट के अनुसार, सतर्क रहने की शक्ति का नाम बुद्धि है। यानी कि किसी भी खतरा को महसूस होने पर आप जो भी सतर्क रहते हैं, जो भी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं, इसी को हम बुद्धि कहते हैं। एबिंगहॉस के अनुसार मित्रों बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। अगली परिभाषा है बुद्धि में 2 तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। यह क्या होता है, यह बुद्धि होती है। बुद्धि के 2 तत्व हैं। देखिए मित्रों मैकडूगल के अनुसार अतीत अनुभव के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता बुद्धि है। देखिए मित्रों मैकडूगल कहते हैं कि बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन अतीत जो बीते हुए अनुभव के आधार पर आप जन्मजात प्रवृत्तियों में जो गलतियां होती है उससे सुधार करने की योग्यता किसमें होती है, बुद्धि में होती है। देखिए मित्रों हम बात करें बुद्धि की विशेषताएं की, तो बुद्धि की विशेषताएं हैं कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। यानी कि जो बुद्धि होती है वह आपके माता पिता के माध्यम से आप में ट्रांसफर होती है। लेकिन मित्रों जो बुद्धि होती है जो आप इस संसार में ज्ञान अर्जित करते हैं उसी के माध्यम से उसका विकास होता है। देखिए मित्रों समायोजन करने की क्षमता बुद्धि है। यानी कि समस्याओं के साथ किसी चीज़ के साथ समायोजन करने की क्षमता, जो व्यक्ति समाज अपना जगह बनाता है, यानी कि समाज में एक दूसरे से मिलने की क्षमता, समायोजन करने की क्षमता बुद्धि है। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। यानी कि बहुत सारी योग्यताएं मिलकर एक बुद्धि का निर्माण करती हैं। बच्चों का शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, स्वास्थ्य पक्ष इत्यादि योग्यताओं का जो समूह होता है मित्रों वह बुद्धि है। देखिए मित्रों सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का सार बुद्धि है। हम बात करें मित्रों लिंग भेद का बुद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर समान बुद्धि उसे मिलती है। देखिए मित्रों बुद्धि अर्जित ज्ञान को नई परिस्थिति में प्रयुक्त करती है। यानी कि जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है उसे अपने नई परिस्थिति के अनुसार उसे प्रयोग करता है।
देखिए मित्रों, बुद्धि सीखने की क्षमता है, यानी कि जो बुद्धि है वह हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करती रहती है। तो बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है। देखिए मित्रों, बुद्धि मस्तिष्क को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। देखिए मित्रों, जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में आपकी बुद्धि होती है, तो जो बुद्धि होती है मस्तिष्क को कंट्रोल करती है और मस्तिष्क को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। कौन करती है? तो बुद्धि करती है। देखिए मित्रों, हम एक पॉइंट देखते हैं, बुद्धि और ज्ञान में अंतर। तो देखिए मित्रों, बुद्धि और ज्ञान में यह अंतर होता है कि बहुत सी बातों को जानना ज्ञान है, यानी कि बहुत सी सूचनाओं को जो आप प्राप्त करते हैं वह क्या है? वह ज्ञान है। किंतु मित्रों, उसका उपयोग हम किसके माध्यम से करें, यह बुद्धि है। किंतु उसका उपयोग क्या है? बुद्धि है कि आप उन सूचनाओं का प्रयोग किस आधार पर करते हैं, तो बुद्धि के आधार पर करते हैं। दूसरा पॉइंट है मित्रों, ज्ञान बुद्धि पर आधारित होता है, यानी कि जो ज्ञान होता है मित्रों वह बुद्धि पर ही आधारित होता है। अगला पॉइंट है, बुद्धि जन्मजात है, ज्ञान अर्जित है। तो देखिए मित्रों, जो बुद्धि होता है, प्रत्येक बच्चा बुद्धि लेकर पैदा होता है, लेकिन मित्रों जो ज्ञान होता है इस संसार में आने के बाद, उसे देखने के बाद, चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद, सोचने समझने के बाद ज्ञान अर्जित होता है। देखिए मित्रों, यदि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। यह इसकी मुख्य विशेषता है। चलिए मित्रों, हम देखते हैं बुद्धि के प्रकार की टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट। तो देखिए मित्रों, हम बात करें बुद्धि के प्रकार के, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि मित्रों 3 प्रकार की होती है: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो देखिए मित्रों, हम बात करें मूर्त बुद्धि, तो मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब होता है कि मित्रों जिन भी चीज़ों को हम प्रत्यक्ष सामने से देखकर उस कार्य को करते हैं, उसे हम मूर्त बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं, या हम कह लें कि हम उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे कि मित्रों, कोई भी कारीगर होता है, जो कारीगर होता है उस काम को करके सामने देख करके उस कार्य को करता है। जैसे कि बढ़ई जो होता है मित्रों, अपने कार्य को अंजाम तभी वह देता है जब उसके सामने लकड़ियाँ उपस्थित हो, यानी कि जो भी चीज़ें हमको सामने से दिखाई देती हैं, उस कार्य को जो भी चीज़ें हम अपनी आंखों से देख कर करते हैं, उसे हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। देखिए मित्रों, अमूर्त बुद्धि की बात करें तो जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, उसे हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे कि मित्रों, जो कवि होता है, कवि क्या करता है? कवि किसी भी चीज़ों को देखता नहीं है, कल्पना के सहारे ही वह कविताओं को लिख देता है। यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने उपस्थित नहीं होती हैं, फिर भी हम कल्पनाओं के माध्यम से उस चीज़ों का अनुभव करके हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे कि मित्रों, आपका इंजीनियर हो गया, इंजीनियर क्या होता है कि बहुत सी चीज़ों को, चाहे वह मंगल पर जाने के लिए जो भी वैज्ञानिक हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सब क्या करते हैं? उन्होंने कभी चांद पर पैर नहीं रखा, लेकिन वह जमीन से ही कल्पनाओं के माध्यम से इत्यादि रेखाओं को खींचते हैं जो वहाँ पर उन्होंने नहीं देखा है, फिर भी अपने मिशन को अंजाम देते हैं। विभिन्न सैटेलाइट, विभिन्न मिशन को वहाँ पर भेजते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं सामाजिक बुद्धि, जो समाज सेवा करती है, जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मित्रों, नेता जो होते हैं या क्या करते हैं? समाज के लिए होते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो ये सामाजिक बुद्धि होती है। अध्यापक मित्रों, अध्यापक भी क्या करते हैं? समाज सेवा करते हैं, तो ये भी सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम बुद्धि लब्धि को कैसे निकाल सकते हैं? तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आय गुणे 100 कर देंगे तो मित्रों आपका बुद्धि लब्धि आ जाएगी। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि किस प्रकार होती है, कितनी बुद्धि किस व्यक्ति में होती है, तो उसकी स्थिति क्या बनती है। तो देखिए मित्रों, जो 25 से कम जिसका आईक्यू लेवल होता है, बुद्धि लब्धि होती है, वह व्यक्ति जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से 49 होती है, वह व्यक्ति मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। जिसकी बुद्धि लब्धि 50 से 69 होती है, वह व्यक्ति मूर्ख बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति होता है। जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से 79 होती है, ऐसे व्यक्ति मंद बुद्धि वाले होते हैं। देखिए मित्रों, जिसकी बुद्धि लब्धि 80 से 89 होती है, ऐसे बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति सामान्य बुद्धि से नीचे के व्यक्ति होते हैं। देखिए मित्रों, जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है, ऐसी बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। देखिए मित्रों, जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से 119 या 120 होती है, इस ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति सामान्य बुद्धि से ऊपर होते हैं। देखिए मित्रों, 120 से 130 तक के बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति तीव्र बुद्धि के होते हैं। देखिए मित्रों, 130 से 140
बुद्धि IQ लेवल वाले व्यक्ति प्रखर बुद्धि की होती है। 140 से अधिक जिसकी IQ लेवल होता है वह प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, गॉड गिफ्टेड व्यक्ति होता है। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे मित्रों। तो जय हिंद।